कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मृत महिला डॉक्टर को न्याय और सुरक्षा की मांग पूरे देश के डॉक्टरों ने एक साथ कर रखी है, हड़ताल कर रखी है। कोलकाता के साथ साथ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्षी पार्टियां, उनके नेता, वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई की ओर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस मामले में और लोगों के शामिल होने के आरोप लगा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका तबादला कर दिया गया, फिर से उनकी नियुक्ति पर सवाल उठे और अब उन्हें 21 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया। इस बीच मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। लेकिन इस मामले को लेकर पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी अब सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। सवाल और कई भी उठ रहे हैं, जैसे सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठे। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मृतका की मां को फोन कर कहा गया कि मृतका ने आत्महत्या की है। बिना किसी जांच के किस तरह से अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से मृतका की मां को फोन किया गया और रेप और हत्या के मामले को आत्महत्या करार दिया गया। ऐसे में सवाल है कि शव देख अधिकारियों ने महिला डॉक्टर के घर में कैसे बता दिया ये आत्महत्या है। सवाल ये भी है कि ना तो पुलिस और ना ही अस्पताल अधिकारी अनुभवहीन है। स्वाभाविक है कि उनमें शव देखकर ये समझने की क्षमता होगी कि ये हत्या है या आत्महत्या। इससे सवाल उठता है कि क्या ये अपराध छुपाने की कोशिश नहीं थी। सवाल मृतका की मां और पिता को इंतजार करवाने को लेकर भी हो रहे हैं। वे जब अस्पताल पहुंचे तो उनको 3 घंटे तक शव नहीं देखने दिया गया। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो और सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट में जिस तरह के घावों और चोटों के बारे में लिखा गया है वे किसी एक व्यक्ति का काम नहीं लगता। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जहां जूनियर डॉक्टर की हत्या हुई वहां कैमरा क्यों नहीं था, और कैमरा था तो काम क्यों नहीं कर रहा था। ये देखने की जिम्मेदारी भी किसी की रही होगी, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा जिस सेमिनार हॉल में शव मिला उसके बगल वाले कमरे की रिपेयरिंग करवाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं ये सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने ट्वीट किया है कि ये घृणित है। पश्चिम बंगाल गुस्से की आग में जल रहा है, फिर भी ममता बनर्जी और उनकी चाटुकार कोलकाता पुलिस एक क्रूर बलात्कार और हत्या को छिपाने में लगी हुई है। ट्वीट में कहा गया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारी दीवारों को तोड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण सबूतों को मिटा रहे हैं, सबूत जो इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले दुष्ट दानवों को बेनकाब कर सकते थे। क्या ये ममता के बंगाल में सामान्य बात है, जहां बलात्कारियों और हत्यारों को इसलिए बचाया जाता है क्योंकि वे टीएमसी के अभिजात वर्ग से जुड़े हैं। चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तथाकथित नवीनीकरण अपराध स्थल को मिटाने का एक घिनौना प्रयास है जो उन दोषियों को बचाने के लिए है जिनके बारे में अफवाह है कि वे टीएमसी नेताओं के रिश्तेदार हैं। आपके शासन में बंगाल एक नरक बन गया है जहां महिलाएं शिकार हैं और न्याय एक मजाक है। बहुत हो गया, बंगाल अब जवाबदेही की मांग कर रहा है। तो लगातार इस मामले पर सवाल उठ रहे हैं। जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हमने आपको समझाई, और अपडेट्स जो आएंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।